नमस्कार प्यारे बच्चों और हमारे चैनल के सभी व्यूअर्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एनवी क्लासेस पर। आइए देखते हैं क्लास 7th हिस्ट्री सब्जेक्ट है, लेसन नंबर 8 उत्तर भारत में 13वीं से 15वीं सदी के राज्य। ये हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशल हिस्ट्री जो है तैयार की गई है। ये एनसीईआरटी वाली बुक से अलग है। इसमें हम सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर और साथ में बुक पार्ट भी देखेंगे। और हमारा ये आपसे वायदा है कि आप किसी भी बुक, गाइड या किसी भी चैनल पर जाएं, इससे आसान और बेहतरीन आंसर आपको नहीं मिलेंगे। इन्हें हमने बहुत ध्यान से और आपकी बुक से ही तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंगाल में एक भाग को सबसे पहले किस मुस्लिम सेनापति ने कब और कैसे जीता? इसका आंसर है, बंगाल को सबसे पहले मोहम्मद गोरी के सेना नायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1204 में जीता। कैसे जीता? वह घोड़ों का सौदागर बनकर बंगाल गया, धोखे से राजमहल पर आक्रमण कर दिया और वहां का राजा लक्ष्मण देव अचानक से इस आक्रमण से घबरा गया और भाग गया। ऐसे में खिलजी का बड़ी आसानी से बंगाल पर शासन स्थापित हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंध में फिरोज शाह तुगलक का संबंध कितने दिनों तक अपनी राजधानी से कटा रहा? इसका सही आंसर मात्र कुछ ही शब्दों का 6 महीनों तक कटा रहा मतलब। उसके बाद तीसरा है, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कब और किसको पराजित करके किया? अलाउद्दीन खिलजी अलग है बेटा, बख्तियार खिलजी अलग था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके राजा रतन सिंह और उसके 2 बहादुर सेनापति गोरा और बादल को पराजित करके अधिकार किया। उसके बाद है, उत्तर भारत पर बार बार विदेशी आक्रमण क्यों हो रहे थे और उनमें से कुछ आक्रमणकारियों के नाम बताएं। बार बार आक्रमण होने का कारण था भारत भौगोलिक दृष्टि से, यानी कि यहाँ की जलवायु, यहाँ की मृदा, यहाँ का जो सारा स्ट्रक्चर है वो बहुत समृद्ध है। दूसरा, यहाँ की भूमि उपजाऊ है। तीसरा, यहाँ की नदियाँ इस भूमि को बहुत समृद्धि प्रदान करती हैं। चौथा, उत्तर भारत अपार धन संपदा का केंद्र रहा है और इसीलिए सभी विदेशी आक्रमणकारी इसे ललचाई नज़रों से देखते रहे हैं। उसके बाद है, प्रमुख आक्रमणकारी कौन थे? महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। ये 2 सबसे मेन आक्रमणकारी थे जिन्होंने उत्तर भारत पर बार बार आक्रमण किए। उसके बाद है, इल्तुतमिश के समय उलेमा हिंदुओं को कौन सा विकल्प देना चाहते थे? उलेमा जो होते हैं वो मुसलमानों में एक धार्मिक वर्ग है और असल में इल्तुतमिश ने दिया हुआ था कि हिंदू या तो इस्लाम कबूल करें या जजिया दें, परंतु मुस्लिम धार्मिक वर्ग यानी कि उलेमा ये चाहता था कि विकल्प होना चाहिए इस्लाम अथवा मृत्यु। या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो, नहीं मृत्यु को स्वीकार कर लो। ये कौन चाहता था? ये इल्तुतमिश के समय जो उलेमा वर्ग था वो ये बात चाहता था। नेक्स्ट है, बड़े क्वेश्चन है, आइए विचार करें। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं क्या थी और वे क्यों असफल रही? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक एक बहुत ही ज्ञानी, पढ़ा लिखा हुआ एक शासक हुआ है, परंतु इसके बावजूद उसने कुछ ऐसी योजनाएं अपनाई जो सभी की सभी असफल होती चली गई। इसीलिए इतिहास में उन्हें एक मूर्ख राजा के नाम से भी याद किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रथम योजना यह थी कि उन्होंने अपनी दिल्ली को देवगिरी में बदला, यानी कि जिसका नाम दौलताबाद भी रखा, लेकिन वहाँ पर संसाधनों की कमी थी जिस वजह से उनकी यह योजना असफल रही, उन्हें वापस दिल्ली आना पड़ा। दूसरा, सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में कर को बढ़ा दिया ताकि आमदनी बढ़ सके, परंतु अकाल पड़ने के कारण किसान कर ही ना दे सके, तो ये योजना भी विफल हो गई। तीसरा था, सुल्तान ने चांदी के टके के स्थान पर तांबे के सिक्के चला दिए। अब टकसालों में तांबे के सिक्के बनाने के लिए कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण ये योजना भी विफल गई। उसके बाद सुल्तान ने कृषि में सुधार के लिए दीवान अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना कर दी।
2 वर्षों में 70 लाख खर्च करके भी ये योजना सफल ना हो सकी। उसके बाद सुल्तान विश्व विजेता बनने का सपना देखता था, इसलिए उसने खुरासान को जीतने की योजना बनाई, विशाल सेना तैयार कर ली, 2-2 साल की उनको एडवांस में सैलरी भी दे दी, लेकिन खुरासान पर तो आक्रमण ही ना हो सका। फिर उसने कहा कि चलो कहीं और आक्रमण करते हैं, और उसकी इसी नीतियों की वजह से राज्य को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है रजिया सुल्ताना कौन थी? उसने अपने शासनकाल में किन लोगों के विद्रोह का या विरोध का सामना उसे करना पड़ा और क्यों? रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी, एक कुशल प्रशासिका थी, वीरांगना थी, साहसी थी और योग्य सुल्ताना थी। मध्यकाल में भारत के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम स्त्री थी, परंतु ये बात उस समय के पुरुषों को सहन ना थी। मुल्तान, झांसी, लाहौर, बदायूं के सूबेदारों ने उसका विरोध किया, क्योंकि वे उसे स्त्री होने के कारण सुल्तान मानने से इनकार कर रहे थे, जिस कारण रजिया सुल्ताना को बहुत विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि से संबंधित किए गए सुधारों का संक्षेप में वर्णन करें। वह उसर भूमि को कृषि योग्य बनाना चाहता था। उसने दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। उसने फसलों के परीक्षण पर 2 वर्ष में 70 लाख खर्च किए, परंतु योजना विफल हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, मालवा 13वीं शताब्दी के अंत तक एक महत्वपूर्ण राज्य बना रहा, तो उस पर शासन करने वाले शासकों की सूची बनाएं। देखिए 13वीं सदी तक तो परमार वंश के शासकों का शासन रहा, परंतु 14वीं सदी शुरू होते ही शासक बदल गए। अब जो शासक थे उनमें प्रमुख थे महलक देव, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन राज्य रहा है, दिल्ली का पार्ट रहा है ये। फिर दिलावर खां, अल्प खां जिसे हुशंग शाह के नाम से भी जाना जाता है, गाजी खां, महमूद खिलजी और गियास शाह, ये 14वीं सदी में जो है वहाँ के शासक बने। उसके बाद है राजपूत राज्यों की शासन व्यवस्था पर एक विश्लेषणात्मक टिप्पणी करें। देखिए राजपूत राज्य सामंती व्यवस्था पर आधारित था और राजपूत कई जागीरों में बटे हुए थे। ये सामंत राजा की यथासंभव सहायता भी करते थे और शासक को कर भी देते थे, वार्षिक कर भी देते थे। राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। वह अपने राज्य का प्रमुख सेनापति और न्यायाधीश होता था और राजा अपनी प्रजा की रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन राज्यों के प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी होते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। दीवाने वजारत, राजस्व विभाग, ये सारे अधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं। सदर उस सुदूर धर्म और राजकीय दान का मंत्री, दीवाने रसालत विदेश मंत्री, दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग से संबंधित थे, आरिज ए मुमालिक ये सेना मंत्री थे। उसके बाद बुक पाठ करते हैं बेटा। गियासुद्दीन तुगलक ने डैश में बंगाल पर आक्रमण किया, तो इसका सही आंसर है 1324। उसके बाद है निम्न में से कौन 1411 ईस्वी में गुजरात का शासक बना, तो इसका सही आंसर है अहमद शाह। फिर है मेवाड़ के किस राजा ने कविराज, वाणी विलास और योगेश्वर नामक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया, मोक्कल सिंह। निम्न में से किस राज्य का संबंध राणा कुंभा से था, मेवाड़ से। दिल्ली में बनी कुवत उल इस्लाम मस्जिद डैश के द्वारा बनाई गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बंगाल का सबसे पहला डैश सेनानायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने डैश में जीता। मोहम्मद गोरी के सेनानायक था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आगे है रजिया बेगम की हत्या डैश के पास की गई, कैथल। गोरा और बादल डैश राज्य के महान सेनापति थे, मेवाड़। पूर्व का शिराज डैश शहर को कहा जाता है, जौनपुर। बलबन को हरियाणा में डैश और डैश जागीरें प्राप्त थी, रेवाड़ी और हांसी। फिर मिलान है 2.5 दिन का झोंपड़ा, अजमेर, इसका आंसर आएगा। कबीर खां लाहौर का सूबेदार। दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, वजीर
दीवाने वजारत। उसके बाद है सल्तनत काल में भारतीय समाज स्पष्टतः 2 वर्गों में बटा हुआ था, ये सही है। बलबन ने तुगरिल बेग के विद्रोह को दबाकर अपने बेटे बुगरा खां को सूबेदार नियुक्त किया, ये भी सही है। आगे है आजम खां ने अमेरिका के साथ कूटनीतिज्ञ संबंध स्थापित किए, ये गलत है। महमूद बेगड़ा ने 40 वर्षों तक गुजरात पर राज्य किया, ये भी गलत है। गहलोत और सिसोदिया राजवंश के राजाओं ने लगभग 1200 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया, ये सही है बेटा। तो इस प्रकार से हमारा ये लेसन यहीं पर पूरा होता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी परेशानी हो, कुछ भी कहना चाहते हो, कमेंट करें। अपने साथ में क्लास के बच्चों के साथ वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, रब रखा।